मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से किट्टू एंड मिक्कू फैमिली ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ठीक 8 बज रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो आज मैं 6 बजे उठ गई थी। मैंने उठ के एक्सरसाइज वगैरह करी अपनी। आई थिंक 30 या 40 मिनट मैंने की। अभी है ना, एकदम से पहला दिन था, एकदम से मैंने 1-2 घंटे नहीं कर सकती थी। तो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाऊँगी। और आज पहली बार मैं फीकी चाय पी रही हूँ। बच्चों की मैं थोड़ी सी मैंने शुगर डाल दी है, अपनी मैंने ऐसे ही निकाल ली थी। अब मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मेरा डायबिटीज़ नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। या तो मुझे लगता है कि हो सकती है, चांसेस है, तो इसलिए उन्होंने मना करी है, शायद जो भी है। फिर डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था कि जो ये होता है ना, इंसुलिन को आपके हिट करती है, हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं शुगर से, तो शुगर आपने बिल्कुल ज़ीरो ही रखना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, हेल्थ है सब कुछ है यार। कहते हैं ना, बाहर से आप कुछ भी, बंदा कैसा भी दिख रहा हो, मतलब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन लिखती हूँ कि फिगर बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर घुस के किसी के नहीं देख सकते कि अंदर कैसा है। और अंदर से फिट होना ही ज़रूरी है। बाहर की ब्यूटी मैटर नहीं करती है, अंदर से आप कैसे हो वो चीज़ मैटर करती है। अंदर से आप कितने स्वस्थ हो, तो वो चीज़ मैटर करती है आपके लाइफस्टाइल पे, आपके। कई बार चीज़ें मैं देख रही हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग सब कुछ फॉलो करते हैं, देन उसके बाद भी कहते हैं क्या करें, किस्मत है। उस में तो कुछ कर नहीं सकते, खैर। लेकिन फिर भी यार, जितना हो सके जंक फूड वगैरह ये सारी चीज़ अवॉइड करो। मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अभी थोड़े टाइम से क्या हुआ है ना, तो अभी मेरे रियलाइज़ हुआ कि मैं मैदा वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती। ये चिली वगैरह, मोमोज़ वगैरह बहुत ही कम रहता है मेरा। महीने में 2-3-3 4-4 6-6 महीने हो जाते हैं मेरे को। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड डी मार्ट वगैरह गए थे, तो वहाँ से मैंने दिखाया था, कुरकुरे चिप्स वगैरह लेकर आए थे, तो मैंने वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करी हैं, वो काफ़ी क्वांटिटी में। बच्चों को तो मैं नहीं देती हूँ। तो मुझे लगता है हो सकता है, और ये चीज़ें एकदम से नहीं होती। ये ना आपका हार्मोनल डिसऑर्डर्स होता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिंड्रोम होता है जो आपका ना यहाँ से होता है। हार्मोन्स आपके बॉडी में अप डाउन होते हैं, तो आप मेंटली, मैं फिर भी देखो, आप देखते हो वीडियोज़ में कितना पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ, रहती भी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है यार, टेंशन सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी बहुत है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें मैं ठीक नहीं कर सकती, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। बेकार है उनके बारे में सोचना। खुद पे मैं ध्यान देने की कोशिश करती हूँ यार, फिर भी हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते, अब जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकती। क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं उन चीज़ों के, तो लेकिन अब इसको कवर कैसे करना है, खुद को ठीक कैसे रखना है, तो वो चीज़ मैटर करती है। क्या डॉक्टर ने बोला है कि बहुत नॉर्मल है, रेयर चीज़ें हो रही हैं आजकल, कुंवारी लड़कियों को भी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन कोई नहीं, ठीक करना है खुद को। अगर मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पे कहूँगी, अगर हल्की सी भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगे आपकी बॉडी में कि ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं होता मेरे साथ, तो उसको ना कभी भी लाइटली ना लेना, तो तुरंत जाके आपने अपना चेकअप वगैरह करा लेना है। तो मैं अप्रैल में गई थी डॉक्टर के पास, पूरा मई निकल गया, जून में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, फिर भी मैंने लापरवाही कर दी। 1 मंथ मैंने ले लिया, बस कुछ इशू थे या क्या था, मैं नहीं जा पाई। लेकिन फिर भी यार, ये लापरवाही आप ना करना। मैं जल्दी चली, मैं उसी टाइम चली जाती, तो आज शायद मेरे 2 मंथ का ट्रीटमेंट उन्होंने बताया कि 2 महीने मुझे दवाई वगैरह मेरी चलेगी अच्छे से, पूरा परहेज करना है। ये दवाइयाँ ऐसी नहीं होती कि आप 5 दिन खाई ठीक हो जाओगे, 2 मंथ। और उसके साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, एक्सरसाइज, अपना खान पान, तब जाके आपको इस रिलीफ मिलता है। तो चलो भाई, करते हैं दिन की शुरुआत। 8 बज चुके हैं, एक्सरसाइज वगैरह मैंने करी है। अपना मैं पानी वगैरह भी जो मैं लेती हूँ, ड्रिंक वगैरह, वो भी सब ले रही हूँ। और भी सारी चीज़ें करूँगी, देखती हूँ क्या क्या मैं जो भी कर सकती हूँ इस चीज़ से रिलीफ के लिए। चलो पीते हैं आज अपनी फीकी चाय, एंजॉय करते हैं। कुछ नहीं पता यार, लाइफ में कब क्या हो जाए, वक्त का कुछ नहीं पता। तो इसलिए जितनी भी लाइफ है, अच्छे से खुश रहो, बढ़िया रहो। तो गाइज़, यहाँ पे मेरा मेडिसिन का टाइम हो गया था। मैंने ना अलार्म सेट किए हुए हैं, क्योंकि ऐसे तो याद रहता नहीं है काम वगैरह में। तो सबसे पहले मैंने अपनी ये वाली मेडिसिन ली। तो मेडिसिन मैं बीच में गैप कर करके ले रही हूँ, ऐसा नहीं एक साथ मैं जैसे दोनों तीनों ले लूँ। सबसे पहले मैंने कैल्शियम उसकी ली थी, वो मैंने शूट नहीं कर पाई। ये मेरी जो है सिस्ट की दवाई चल रही है, तो इसको 2 चम्मच दवाई है, 2 चम्मच इसमें, सॉरी 2 ढक्कन दवाई है, 2 ढक्कन इसमें पानी मिला के आपने लेना है, ठीक है। वरना दिमाग ख़राब होता है सच में। खुद का ध्यान रखना सबसे मुश्किल काम होता है। दूसरे का तो एक बार आप फिर भी कर सकते हो, जब बात बच्चों की हो, हस्बैंड की हो।
खुद की केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करती कि नहीं छोड़, कोई नहीं, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अगर मुझे कह देना कि ये चीज़ है, तो मुझे बस ये हो जाता है सारी दुनियादारी छोड़ के मुझे उस चीज़ पे काम करना है, ठीक करना है। देन ये जो मैंने पाउचेस बना के रखे थे मेडिसिन के, तो मेरे को वो लेनी थी। तो ये वाली सबसे मुझे बहुत हार्ड लगी। मैं मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा था इसको लेना, किस तरह से मैं इसको लूँ। बिल्कुल कड़वा, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्लेवरलेस है, इसमें कोई कड़वा मीठा पीठा कुछ नहीं है। बकबकी होती है ना बिल्कुल, मतलब बस इसको पीना था, पी नहीं जा रही थी। फर्स्ट टाइम तो मेरी बॉडी ना, मुझे लगता है ये ले ही नहीं रही थी अंदर, बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कोशिश कर रही थी इसको लेने की, मेरे को वॉमिटिंग भी हो गई, जो मैंने जितनी भी ली थी सब बाहर भी आ गई थी। मेरे को ना मेरी इस टाइम पे ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा पहला दिन था आज, मेडिसिन जैसे मैंने स्टार्ट करी, सुबह मैं टाइम से उठी हूँ, मतलब बहुत सुबह का टाइम तो ऐसा हो गया था, इस टाइम पे मेरे से काम ही नहीं हो रहा था। मैं एक काम कर रही हूँ बैठ रही हूँ, एक काम कर रही हूँ बैठ रही हूँ। देन मेरे को वॉमिटिंग वगैरह होनी शुरू हो गई, तो उसके बाद सारी की सारी मेडिसिन बाहर आ गई। मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ यार, बिल्कुल ऐसा हो गई मैं बस जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। बस इस टाइम पे मैं कंडीशन बता नहीं सकती, भगवान करे किसी के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, बीमारी वगैरह कोई किसी के साथ भी ना हो। बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को ठीक करना। और मैं तो फिर भी एक हाउसवाइफ हूँ, टाइम निकाल लेती हूँ। जो वर्किंग है वो बेचारी वो कैसे करें, वर्किंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देन यहाँ पे बस मेडिसिन देखो, ये जो घोल है ज़रा सा ही बचा था, बस वो जो मैंने पिया था वो तो सारा बाहर आ गया। फिर मेरे को ये था ये पीना है। मैंने इसको पीने की कोशिश करी पर मेरे को वॉमिटिंग हो गई। इसमें ऐसा कोई फ्लेवर नहीं है, कोई कड़वा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर पता नहीं एकदम से जी सा ख़राब हुआ कि बॉडी नहीं इसको एडजस्ट कर पाई। ये नेचुरल चीज़ है, कोई दवाई भी नहीं है ये। जब मुझे लगता है ये पेड़ वेड़ की खाल वाल तने वने नहीं होते, बस उस चीज़ का पाउडर वाउडर कुछ है, ये पेड़ पौधों का कुछ बनाया हुआ है, बस वो भी कुछ नहीं इसमें मिला रखा, डायरेक्ट वही है। मेरे से पिया नहीं जा रहा है, लेकिन मैं फिर दोबारा से इसको कोशिश करती हूँ। शायद मेरा फर्स्ट है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट करना तो है ही। देखते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा करके, माइंड डाइवर्ट करके अपना किसी तरह से। ख़राब होने में किसी भी चीज़ को टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सही होने में। हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है, बी पॉजिटिव। गाइस ये पनीर ना मैंने घर में बनाया था, कल दूध एक्स्ट्रा था तो दूध फाड़ के मैंने नींबू की हेल्प से तो ये पनीर बनाया था। मैंने इसको अच्छे से, मतलब जैसे होता है वैसे नहीं करा, चिकना जैसे बनाना था, क्योंकि मुझे इसकी भुर्जी बनानी थी। तो पनीर की भुर्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, प्याज टमाटर वगैरह डाल के सारी चीज़। अब इसको ना अच्छे से ना मैं इस तरह से मैश करूँगी, सारा अच्छे से रब कर लूँगी गाइस। तो गाइस आज के लंच में मेरी यही थी, पनीर की भुर्जी थी और मैंने दही ली थी। रोटी मैंने कम कर दी है अपनी, सब्जी वगैरह मेरे को ज़्यादा बोली हुई है खाने के लिए। और मेरा हमेशा ना उल्टा रहता है, मैं रोटी ज़्यादा खाती हूँ सब्जी कम, लेकिन अब मैं हाँ ध्यान दे रही हूँ इन चीज़ों पे। तो बस घर का पनीर था, किट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे ना मेरे को मेरे साथ रोटी बनवा रहा था, तो इस तरह से बिलवा रहा था। तो बस आज का दिन कुछ ऐसा सा रहा, ये बस दोपहर तक का ब्लॉग है। तो कल दोबारा मिलूंगी मैं आपसे गाइज। यहाँ पे खाना रेडी था। बाय बाय, हैव अ गुड डे।